जब आप कभी बीमार पड़ते हैं तो आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं और अपनी बीमारियों के बारे में, अपनी इलनेस के बारे में उनको जो है बता पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं और वो आपकी जो है बीमारी वो सुनते हैं और उसका क्योर आपको जो है वो करके देते हैं। लेकिन क्या ऐसा ही एनिमल के साथ हो पाता है क्या? नहीं। वो अपनी जो है एक्सप्रेशन उन पे क्या बीत रही है या उनको क्या तकलीफ़ है वो बता नहीं पाते हैं। और उस सिचुएशन में जो उस एनिमल का डॉक्टर, जो जिसको हम वेटेरियन बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म वेट होता है उसका, वो किस तरीके से जो है एनिमल के इमोशन को समझ पाता है या उसकी तकलीफ़ों को समझ पाता है, वही आज इस पोएम में जो है हम देखने वाले हैं, जिसको बताया है पोएट गाय बॉस ने। सो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शेखर सर एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न 8th स्टैंडर्ड पोएम ऑफ 4.1 द वेट। और ऐसे ही 8th स्टैंडर्ड के पोएम देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही लेटेस्ट जो है पोएम के नोटिफिकेशन इजीली मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द पोएम। अब जो मैं इसका जो है एक स्टैंजा जो है रीड करूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो ध्यान से जो है सुनिए। टू बी अ सक्सेसफुल एंड कॉम्पिटेंट वेट needs a knowledge exceedingly wide. For each of the patients he is likely to get possesses a different insight. अब इसमें क्या बताया गया है कि अगर आपको एक सफल और एक प्रतिभाशाली मतलब कॉम्पिटेंट, एक मोर कैपेबल वेट बनना है, वेटेरियन बनना है, मतलब एनिमल का डॉक्टर बनना है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा जो है उसका क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि आपको जितने भी मरीज़ मिलेंगे उनके सभी बीमारियों का पता लगाना होगा। क्योंकि हर एक एनिमल का बॉडी पार्ट स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, अलग होता है। अगर ह्यूमन में देखा जाए तो ह्यूमन में क्या होता है कि बॉडी का स्ट्रक्चर पार्ट जो है तो वो क्या होता है, सिमिलर होता है। और उनकी बीमारियां, जो सर्दी हुई है तो सर्दी का इलाज पता होता है, फीवर हुआ था फीवर का इलाज पता होता है। लेकिन यहाँ पे जो है क्या, एनिमल के स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट होने की वजह से उन्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है वो समझना जो है एक वेटेरियन के लिए एक चैलेंजिंग वर्क होता है। आगे देखिए नेक्स्ट आंसर में क्या दिया हुआ है। ही मस्ट नो वाई द कैट इज रिफ्यूजिंग हर मिल्क and why the dog is not eating his bone, why the coat of the horse is not shining like a silk, and why the parrot does nothing but groan. अब इस स्टैंजा में क्या बताया हुआ है कि उस वेटेरियन को जो है उसको पता होना चाहिए कि अगर बिल्ली, वाई द कैट इज़ रिफ्यूजिंग हर मिल्क, बिल्ली जो है अगर दूध नहीं पी पा रही है तो वो क्यों नहीं पी पा रही है, उसे क्या हो रहा है। वाई द डॉग इज़ नॉट ईटिंग हिज बोन, कुत्ता अगर अपनी हड्डी नहीं खा रहा है तो क्यों नहीं खा रहा है। और वाई द कोट ऑफ हॉर्स इज़ नॉट शाइनिंग लाइक अ सिल्क, अगर घोड़े का जो बाल होता है, जो ऊपरी बाल होता है, ऊपर वाला बाल जो चमकता है वो सिल्क के जैसा क्यों नहीं चमक पा रहा है, ऐसा क्या हो रहा है उसे, जो है वो शाइनिंग जो है उसका, वो हेयर जो है उसके नहीं हो रहे, उसका भी पता उसको लगाना पड़ता है एक वेट को। और तोता जो आवाज़ें जो क्यों निकाल रहा है, सिर्फ अलग अलग, वो कोई हरकत क्यों नहीं कर रहा है, सिर्फ आवाज़ क्यों अलग अलग निकाल रहा है, इसका भी पता उस वेट को करना पड़ता है। तो ये सब डिफ़िकल्टीज़ जो है होती है जिनको उनको समझने में डॉक्टर उस वेट को बहुत ही ज़्यादा क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। आगे देखिए नेक्स्ट आंसर में क्या दिया हुआ है। वाई द डक्स एंड द चिकन्स आर falling to lay, why so faint the canary bird sings, and if he is called to the zoo he must say an incredible number of things. अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है इस स्टैंजा में कि बतख और मुर्गी जो है वो अंडे क्यों नहीं दे रहे हैं। Why the ducks and chickens are not falling to lay, वो अंडे क्यों नहीं दे रहे हैं, इसका भी पता उसको लगाना पड़ता है। और ये जो कैनरी बर्ड जो होते हैं, जो एक बर्ड होते हैं, वो इतने धीरे आवाज़ में क्यों गा रही है, क्योंकि कैनरी बर्ड मोस्टली ज़्यादा आवाज़ में और अच्छी आवाज़ में गाते हैं, तो वो धीमी आवाज़ में क्यों गा रही है और उसकी आवाज़ इतनी कम क्यों है, वो उस वेट को क्या करना पड़ता है, पता होना चाहिए और उसको लगाना पड़ता है कि ऐसा उसके साथ में क्यों हो रहा है। एंड अगर आप उसको अगर जू में बुलाया गया हो तो उसको पता करना होगा, उसको बुलाएंगे और उसको वो बीमारी हो बोलेगी कि उस एनिमल को ये हुआ है, उसको पता होना चाहिए। हर एनिमल के बारे में उसको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। आगे देखिए नेक्स्ट आंसर में क्या दिया हुआ है। इफ़ द लायंस कॉट अ कोल्ड, इफ़ द जेब्रास गेटिंग ओल्ड, एंड इफ़ द सेंटीपीड हैज़ अ ट्रबल विद हिज फीट, इफ़ द हिप्पोज फीलिंग इल, इफ़ द बिसॉन्स गॉट अ चिल, इफ़ द आर्कटिक फॉक्स इज सफरिंग फ्रॉम अ हीट।
अब जब वो जू में जाएगा तो जू में उसको तरह तरह के क्या मिलेंगे, एनिमल मिलेंगे, तरह तरह के क्रिएचर मिलेंगे। अब उनसे वो कैसे डील करेगा, उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे वो सॉल्व करेगा। जैसे इफ़ द लायंस गॉट अ कोल्ड, अगर लायन को समझे सर्दी लग गई है तो वो क्यों लगी है वो उसको पता करना पड़ेगा। और अगर ज़ेब्रा बूढ़ा दिख रहा है, डल दिख रहा है, बूढ़ा हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। और अगर सेंटीपीड जो भी एक वॉर्म जैसा होता है, कीड़ा होता है सेंटीपीड जिसको हम बोलते हैं, अगर जैसा होता है, अगर उसके पैर में कोई प्रॉब्लम है तो वो क्यों है। और अगर हिप्पो को अच्छा महसूस नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है, ये सब उसको पता होना चाहिए। और अगर बिसॉन को अगर ठंडी लगी है तो वो क्यों लग रही है, और क्योंकि एक्चुअली में अब ठंडी लग रही है। और जो नॉर्थ पोल में रहने वाले जितने भी फॉक्स होते हैं, आर्कटिक फॉक्स को हम बोलते हैं, आर्कटिक फॉक्स जो कि नॉर्थ पोल में रहने वाले रीजन में रहते हैं, वो फॉक्स को अगर गर्मी लग रही है तो क्यों लग रही है। तो ये सब का पता जो है उसको क्या करना पड़ेगा, उस वेट को करना पड़ेगा। आगे देखिए नेक्स्ट आंसर में क्या दिया हुआ है, इफ़ सम violent disease has attacked the chimpanzees, if the tortoise hasn't stirred for several years, and if the bear's too full of buns, and if the cobra eats her sons, if the panther has a wife who chews his ears। अब देखिए इस आंसर में क्या दिया हुआ है कि अगर कोई भी चिंपैंजी को जो है कोई वायरल डिजीज़ होगी, कोई वायरस जो है वो वायरल डिजीज़ हो गई है, वायरस उसके बॉडी में चला गया है, हो गया है, तो वो क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हुआ। और अगर कछुआ कई सालों से एक ही जगह पर है, बैठा है, वो हिल नहीं रहा है और वहाँ से अब तक नहीं हिल पा रहा है, हिला ही नहीं है, तो वो क्यों नहीं हिला है, ये भी उसको पता होना चाहिए वेट को। अगर भालू ने बहुत सारे बंस खा लिए हैं और इसलिए वो सुस्ता गया, मतलब आलसी हो गया, लेज़ी हो गया है, तो उसका पेट फूल गया है, तो क्यों ऐसा हुआ है, क्यों उसका पेट फूल गया, क्यों इतना वो सुस्त पड़ गया है। और कोबरा जो है उसके अपने ही बच्चे को जो है वो उसने खा लिया है, तो वो क्यों खा लिया है, ऐसा क्यों हुआ है, वो उसको पता करना पड़ेगा। और अगर पैंथर जो है उसकी वाइफ अगर उसका कान खा गई है तो वो क्यों खा गई है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब उस वेट को पता होना चाहिए कि ऐसा जो है वो ये अलग अलग जो क्रिएचर है वो ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ में, और ऐसा वो लोग क्यों कर रहे हैं। आगे देखिए नेक्स्ट आंसर में क्या दिया हुआ है, इफ़ जिराफ हैव हैड अ टिफ एंड देयर नेक्स आर फीलिंग स्टिफ, इफ हैंस विल नॉट लाफ एट कीपर्स जोक्स, इफ द monkeys pinched his tail, and if the rhinos looking pale। अब देखिए इस आंसर में क्या दिया हुआ है कि अगर 2-3 जिराफ है आपस में क्या कर रहा है, वो झगड़ा कर रहे हैं। जिराफ हैड टिफ का मतलब झगड़ा करना होने की वजह से उनकी गर्दन जो है वो क्या हो गई है, कड़क हो गई है। ठीक है, क्या हो गई है, कड़क हो गई है। और तो ऐसा क्यों हुआ है, आखिर उनमें झगड़ा क्यों हुआ है, और उनकी गर्दन झगड़ा करने के बाद जो है वो कड़क क्यों हो गई है। और जो हाइना है जो है वो कीपर्स के जोक पर वो क्यों नहीं हंस रही है। हाइना भी एक तरीके का क्रिएचर ही, एनिमल ही है। और अगर बंदर ने अपने ही पूंछ को जो है वो अपने ही पूंछ को जो है अगर चिमटी काट ली है, अपने आप को ही चिमटी काट ली है, तो ऐसा वो क्यों कर रहा है। और राइनो जो है वो इतना उदास, राइनोसॉर जो है वो इतना उदास क्यों लग रहा है, ये सब क्यों हो रहा है ऐसे ये एनिमल्स के साथ में, ये सब उस वेट को पता होना चाहिए। आगे देखिए नेक्स्ट आंसर में क्या दिया हुआ है, इफ़ द एलिफेंट ईट्स पेपर बैग्स एंड चॉक्स, इफ़ द केमल हर्ट्स हिज हम्प, इफ़ द कंगारू वोंट जंप, एंड इफ़ द क्रोकोडाइल टर्न्स कैनिबल एंड बाइट्स, they run away and get that omniscient the vet and expect him to put everything to rights। अब देखिए इस आंसर में क्या बोला है कि अगर हाथी जो है वो अगर पेपर बैग खा लेता है और वो उसके गले में अटक जाए, और अगर ऊँट के उठे हुए भाग में जो उसका उठा हुआ पार्ट होता है वो बॉडी का, उसमें चोट लगी है, तो हम क्या करेंगे। और अगर कंगारू कूद नहीं रहा है तो वो क्यों नहीं कूद रहा है। और अगर मगरमच्छ अब तक तो किसी को खाता नहीं था, लेकिन अगर अब वो किसी को खाए, तो ये सब देखकर वो जू कीपर कहाँ भागेगा, एक डॉक्टर के पास। किसके डॉक्टर के पास, एनिमल के डॉक्टर के पास, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं बच्चों के पास जाएगा, उसको लाएगा, तुरंत लाएगा कि ऐसा एनिमल जो है ये सब हरकतें जो है वो क्यों कर रहे हैं ऐसा।
और इससे और उस वेट से क्या वो उम्मीद रखेगा कि वो जो है वो सब कुछ सही और ठीक कर देगा। तो इसके लिए एक वेट बनना उतना ही डिफ़िकल्ट है, इसलिए क्योंकि हर एनिमल के हर बिहेवियर को समझना पड़ता है और इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट। वही पोएट जो है बताने की कोशिश है इसमें कर रहे हैं। आगे देखिए, हम नेक्स्ट आंसर देखते हैं। प्रोफाउंडली आई पिटी द वेट हु मस्ट लर्न सच अ वेरी ग्रेट डील फॉर हिज पे। माई सन, आई एडवाइज यू मोस्ट स्ट्रांगली टू अर्न योर लिविंग एन ईजियर वे। अब इसमें पोएट ने क्या बोलने की कोशिश की है कि मैं वेट के ऊपर जो है पोएट को दया करता हूँ मैं, मतलब उसको पोएट को दया आ रही है कि बेचारा इतने से पैसे के लिए, थोड़े से पैसे मिलते हैं कि इतना कुछ करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं ह्यूमन, अगर आप ह्यूमन के डॉक्टर बनते तो आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे, क्योंकि आप अलग अलग नॉर्मल आप इलाज भी कर सकोगे, आपको ईजिली हो पाएगा। लेकिन एनिमल का इलाज करना उतना ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो बोल नहीं पाते, अपने आप को बता नहीं पाते कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी फीलिंग को, तो उतना ही जो है पता करना उस वेट के लिए डिफ़िकल्ट होता है। तो और इसलिए पोएट बोल रहे हैं, और इतना सारा पढ़ना पड़ता है वो अलग बात है। तो मेरे बेटे, माय फादर, जो अपने बच्चों को बोल रहे हैं कि मेरे बेटे, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो वेट मत बनना। अगर आपको ईजिली पैसा कमाना है तो आप ह्यूमन डॉक्टर बनो, लेकिन वेट मत बनना। आगे देखिए नेक्स्ट आंसर में क्या बोला है। डोंट अटेम्प्ट टू अटेंड द जूलॉजिकल क्राउड, अ फार मोर एडवाइजेबल प्लान is to call yourself doctor and so be allowed to treat the illness of a man। वो बोल रहे हैं कि जो डोंट अटेंड द जूलॉजिकल क्राउड, मतलब क्या, जूलॉजिकल क्राउड का मतलब है कि आपको जो है एनिमल्स का जो है वो रिलेटेड आपको कुछ भी करना नहीं है, उसके लिए आप कोशिश भी मत करना, मतलब वेट बनने की आप कोशिश भी मत करना। उससे भी अच्छा है अगर आपको एक डॉक्टर बनाना ही है, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप क्या करो, इंसानों के डॉक्टर बनो और उनकी बीमारियों का क्या करो, इलाज करो, लेकिन एनिमल के डॉक्टर मत बनो, बिकॉज इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट वर्क। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ जो है ये आपका पोएम जो है द वेट, जो 8th स्टैंडर्ड का पोएम है, ये आपका ख़त्म होता है। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपके भी घर पर अगर कोई पेट है जिसकी फीलिंग्स को आप अगर नहीं समझ पाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस पोएम में, तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वो आप उसका रिप्लाई आपको तुरंत देंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिए, और अगर अब तक भी आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पे प्रेस कर दे, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही लेटेस्ट इंग्लिश लेसन, पोएम, एप्रिसिएशन, ग्रामर एंड राइटिंग्स के लिए वीडियोज़ ईजिली मिलते रहे। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।